हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। आज हम मेंस रिवीजन सीरीज में अमीन्स चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। अमीन्स में से बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट इसमें डायजोनियम के थ्रू इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है वो है इसकी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. We have already discussed that topic in our one of the episode called acidity basicity in this particular revision series. Let's discuss other properties and preparations of amines today in this particular lecture. Before we start, let me remind you again to hit the like button in the end if you like our video. If you haven't subscribed yet to our channel, please subscribe it right now and share our channel with your family, friends, peers, students, and acquaintances. So let's start our lecture. Amines are basically compounds which are formed by displacing H from ammonia by alkyl groups. तो बेसिकली अगर आप अमोनिया आपके पास है और इसमें 3H हैं, इनको आप अल्काइल ग्रुप से डिस्प्लेस करते जाते हैं तो अलग अलग अमीन्स बन जाती है, जैसे RNH2, R2NH, R3N एसेट्रा. इस तरह से अलग अलग अमीन्स बनती चली जाती हैं. ठीक. If these groups are aliphatic या alkyl जो sp3 hybridized हैं तो it is called aliphatic amines, and if these groups are aryl groups then they are called aromatic amines. Amines को हम फिर से क्लासिफाई करते हैं as primary, secondary and tertiary based on how many hydrogens from ammonia has been displaced to form a given amine. A very important note that you should make is different degrees of amines जो होती हैं ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं. प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, ये सभी आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं. दे आर नॉट चेन और पोजिशन आइसोमर्स. प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स. प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स का सबसे कॉमन मेथड जो है वो है बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. मतलब अल्काइल हैलाइड को अगर आप अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो ये SN2 रिएक्शन से रिएक्ट करते हैं. दे रिएक्ट बाय SN2 और इसीलिए इसमें कंपटीशन में E2 भी आएगी. तो ये अमोनिया इस तरीके से अटैक करके अल्काइल हैलाइड पर X को डिस्प्लेस करता चला है. अब जब ये डिस्प्लेस करेगा तो यहां बनेगा RNH3+. तो नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव. जो X माइनस साथ में हटा, इफ दैट विल टेक H, इट विल फॉर्म HX. तो HX जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा यहाँ एक और मोल ऑफ अमोनिया खर्चा होगा, कंज्यूम होगा. If this amine which is formed in first step, primary amine, is further acting as a nucleophile and attack on next molecule of alkyl halide, तो आपको इसी तरीके से 2 degree amine मिलेगी. And if 2 degree amine reacts further, then a 3 degree amine is formed finally, which has no further H to lose. So now you will have a quaternary ammonium salt as a end product. The problem with this particular method of preparation is you will always get a mixture of different degrees of amines plus quaternary ammonium salt. It is very difficult to control this method of reaction कि सिर्फ 1 degree amine बना लें, 2 degree बना लें या 3 degree आप अकेला बना पाएं. आपने अगर excess of alkyl halide ले लिया और अमोनिया कम लिया, लिमिटिंग लिया, तो डेफिनेटली your end product will be 3 degree amine and quaternary ammonium salt. अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया और अल्काइल हैलाइड को लिमिटिंग लिया तो देयर इज अ चांस दैट यू विल एंड अप विद प्राइमरी अमीन्स. तो इस तरीके से अलग अलग आप प्लान कर सकते हैं, बट रिलेटिवली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड स्टॉप द रिएक्शन फॉर अ डिजायर्ड डिग्री इन बाय दिस मेथड. ओके. फिर भी अगर हम बात करें कि रिएक्शन E2 और SN2 का कॉम्बिनेशन है तो हम अमीन्स के प्रोडक्शन के लिए, मतलब SN2 के लिए ऑर्डर क्या देखते हैं कि अगर आपने अल्काइल सेम रखा है और अल्काइल हैलाइड यानी आयोडाइड्स को वेरी करा, ब्रोमेट को, क्लोराइड, फ्लोराइड, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा RI, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF रिएक्ट करता है. RI रिएक्ट फास्टेस्ट, देन RBr, देन RCl एंड देन RF फॉर द सेम अल्काइल. अगर आपने हेलोजन सेम रखा, ठीक, फॉर सेम हेलोजन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्काइल, क्योंकि जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाएंगे
E2 जो है वो रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक, जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ाते हैं तो रिएक्शन में E2 रिएक्शन का चांस बढ़ता ही चला जाएगा। इस पर्टिकुलर का जो ड्रॉबैक है वो हम ऑलरेडी डिस्कस करे ही हैं कि आपको हमेशा यहाँ पर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिग्री अमीन्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आपने लिया तो परसेंटेज एलिमिनेशन का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, वो हाई होता चला जाएगा और अमीन्स का जो यील्ड होगा वो डाउन होता जाएगा, है ना? यील्ड ऑफ अमीन्स जो हम प्लान करेंगे वो डाउन होता जाएगा और एलिमिनेशन की मात्रा बढ़ जाएगी इफ द डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड टेकन इज 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक, सो हमारे पास एक दूसरा बहुत ही अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। हाँ, इसका एक डिफरेंट ड्रॉबैक है, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, बट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एंड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेंस एज वेल एज एडवांस। ठीक, 2021 एंड 22 के पेपर्स अगर आप देखें तो इनफैक्ट एक ही पेपर, मतलब व्हाट आई वांट टू से इस पेपर 2 इटसेल्फ में 2 बार हॉफमैन ब्रोमाइड का आपको यूज दिखेगा। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा पूछी जा रही है मेंस एज वेल एज एडवांस में। सो लेट अस सी क्या है ये पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इसमें हम अमाइड्स लेते हैं। अमाइड्स जो है वो प्राइमरी अमाइड्स टाइप होने चाहिए, दे शुड बी फर्दर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब व्हाट आई वांट टू से RCONH2 है तो चलेगा, बट आप सोचें कि अगर RCONHR ले लें तो ये रॉन्ग होगा, अगर आप RCONR2 ले लें ये रॉन्ग होगा, तो आप क्या ले सकते हैं? RCONH2। दिस इज द अमाइड दैट इज टू बी यूज्ड। दिस अमाइड व्हेन ट्रीटेड विद NaOH प्लस Br2, इनके साथ इसे हीट किया जाए तो हमें इस पर्टिकुलर मेथड में सिर्फ 1 डिग्री या जिसे आप कहते हैं प्राइमरी, यही अमीन्स बनेंगी। इस रिएक्शन में यू विल नेवर गेट सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स। ठीक, क्यों कैसे वो हम आ रहे हैं, बट ये रिएक्शन में आपको प्राइमरी अमीन ही मिलेगी। यहाँ ये बैलेंस फॉर्मेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ 4 NaOH पर मॉलिक्यूल ऑफ अमाइड भी आपको याद रखना बेहद जरूरी है कि एक मॉलिक्यूल अमाइड के लिए आपको 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH खर्चा करने पड़ेंगे, तब आपको अमीन वाटर 2 NaBr एंड Na2CO3 का प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक, ये भी अपने आप में एक इंटीजर आता है कि एक अमाइड पर कितने NaOH खर्चा हुए एक मोल ऑफ अमाइड पर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इट इज अ 1 स्टेप डाउन रिएक्शन, मतलब अमाइड में से ये जो CO है दिस इज लॉस्ट एज कार्बोनेट, तो RCONH2 से इट इज बिकमिंग RNH2, सो इट इज अ 1 स्टेप डाउन रिएक्शन। ठीक, बाकी के तीनों पॉइंट्स हम 2 मिनट बाद देखते हैं जब मैकेनिज्म समझ लें। मैकेनिज्म लिखा जाए इसका, तो मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज, तो RCONH2 जो है सबसे पहले इस पर बेस अटैक करा। बेस जब इस पर अटैक करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन, अमाइड का एसिडिक H हटा, RCONH माइनस। नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमीन की empty d ऑर्बिटल में इसने अटैक किया, तो RCONH एंड Br ये तरीके से बना। Now this bromine is electron withdrawing group, तो उसकी प्रेजेंस में this H is further acidic, इसकी एसिडिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। This minus attack on this acidic H again and we'll further get RCONBr minus. Now this won't attack on bromine again because NBr2 ये नहीं बन सकता। अगर हम सोचें कि इस पे दोबारा ब्रोमीन ऐसे अटैक करता और RCON ब्रोमीन ब्रोमीन बन जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं बनता, दिस इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक, क्योंकि आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन पे 2 ब्रोमीन 3 ब्रोमीन, दीज आर ऑल अनस्टेबल स्पीसीज। हाँ, ये इसी स्टेज से ब्रोमीन हटाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट का अर्थ है ये स्पीसीज बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस में नहीं है, हम सिर्फ इसे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैकेनिज्म को समझने के लिए लिख रहे हैं, ये फ्री स्पीसीज नहीं बनती है। तो ये हमने बनाया असाइल नाइट्रीन विच इज ओनली देयर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। दिस एक्चुअली इन कंटिन्यूएशन रीअरेंज लाइक दिस। ओके, इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा RNCO
CO, ठीक। तो ये बन गया आपका अल्काइल आइसोसायनेट, ओके। और यही स्टेप जो है दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो पूरी रीअरेंजमेंट है यही RDS है। इस RDS में आप देख रहे हैं कि दिस R हैज शिफ्टेड फ्रॉम कार्बोनिल टू नाइट्रोजन। ये जो शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट होती है यहां से यहां तक, दिस शिफ्ट इज कंपल्सरीली इंट्रामोलिकुलर। इस शिफ्ट में ऐसा नहीं होगा कि अगर दो अमाइड्स मीडियम में है तो एक अल्काइल एक अमाइड से दूसरे पे शिफ्ट हो जाए या दूसरे का अल्काइल इस पर शिफ्ट हो जाए। इट हैज टू बी इंट्रामोलिकुलर। एक और दूसरा पॉइंट, विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब ये यहां से शिफ्ट करेगा तो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर वो कायरल है तो वो फिक्स होगी। इट विल माइग्रेट फ्रॉम हियर टू देयर विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो RNCO बन गया है। नाउ कंडीशंस एक्वस होती है, और कंडीशंस एक्वस है तो अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाने जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस आप अल्कलाइन या बेसिक मीडियम दोनों में करा सकते थे, बट क्योंकि हम तो हॉफमैन ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी NaOH ही प्रेजेंट है, तो मैं OH- ही लिख रही हूं। अगर आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस आप किस मीडियम में कराते हैं, तो वो दोनों में हो सकता है। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमारा जो है OH- का अटैक ऑन कार्बोनिल स्टार्ट हुआ, एंड विल गेट R and double bond C single bond O minus OH, which is certainly a resonating structure. Okay, now this resonating structure is forming Rn minus C double bond O OH. Conditions are basic. This is intramolecular proton shift to COO minus. Conditions basic हैं ही. NaOH and water is there like this. So ये ऐसे shift हो गए, and we will practically have this will take proton from here. RNH2 plus CO2. अब CO2 Na2CO3 बना लेगा with NaOH. ओके, इस तरीके से। तो ये आपके पास यहाँ हमेशा ही 1 डिग्री अमीन बनी। अब 1 डिग्री अमीन बनते वक्त आपने देखा कि कैसे ये CO2 यहाँ से लिबरेट आउट हो गया टू Na2CO3। सो इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। ओके, ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बन की काउंट कम होती है फ्रॉम दिस टोटल दिस CO गॉन, सो इट इज अ स्टेप डाउन। सो हम वापस लौटते हैं हमारे नोट्स की तरफ। हमने ये 3 पॉइंट कहा था कि बाद में बात करते हैं, तो अब आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि इट इज इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ओनली, है ना। इट इज नॉट गोइंग टू बी इंटरमोलिकुलर, एंड इफ देयर इज अ कायरल alkyl shifting, then there is retention of configuration of chiral migrating group. And last point, only primary amines are formed by this method. We saw that you cannot obtain 2 degree or 3 degree amines in this method. We had only primary amines. So Hoffman bromide is extremely important. One more point that I would like to put in your brains at this junction is the reagent. Okay, what I want to say is, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो फॉर एग्जाम्पल COCH3 और CONH2, और हमें यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है से या तो लिख दिया NaOBr, या आपको NaOH प्लस Br2, इनमें से कोई सा भी चीज दे रखा हो, तो यहाँ ये हेलोफॉर्म की तैयारी है और ये हॉफमैन ब्रोमाइड की। तो आपको रिएक्शन दोनों ही एंड पर करने का आदत डालना पड़ेगा कि यहाँ CO- भी बनेगा और यहाँ NH2 भी बनेगा। ये जो है आपको रिएजेंट सेम होने की वजह से ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर जो है ये हैलोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है विद द सेम सेट ऑफ रिएजेंट, और ये नीचे जो है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो रही है। और ये जो ब्रोमामाइड वर्ड है ये कहाँ से आया है, आइए इसको देखते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म में ये स्टेज बनी थी ना N पे H और ब्रोमिन, this particular intermediate I'll say is called
एन ब्रोमामाइड, और इसी के नाम पर यह हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का नाम आया है। ये हॉफमैन ब्रोमाइड नाम यहीं से ही पड़ा है। ठीक, so this is Hoffman bromide reaction. Clear? एक और क्वेश्चन जब आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट इन हॉफमैन ब्रोमाइड, तो नेवर एवर टेक असाइल नाइट्रीन एज वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स। ये कहीं पर भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप इसको टिक करिएगा अगर अमाइड से रिएक्शन स्टार्ट करी है तो कि एन ब्रोमाइड बना है। आप ये कॉन्जुगेट अगर ऑप्शन हो टिक करिए, आपकी टी आइसोसाइनेट को टिक करिए, है ना। आप ये अमाइड फॉर्मेट जो बीच में आ रहा होगा ये वाला, इसको टिक करिए फॉर्मिक एसिड अमाइड को, but never ever select this as an option of intermediate form during Hoffman-Bromide reaction because its existence has never been isolably proved. Okay? And this is again a very important point that the reagent of Hoffman-Bromide is similar to haloform. तो पूरे मॉलिक्यूल को आपको स्कैन करना पड़ेगा जब ये reagent आए, so that you can decide where all you can use this particular set of reagents. ठीक? आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज कॉल्ड गैब्रियल्स थैलिमाइड रिएक्शन। नाउ व्हाट इज गैब्रियल्स थैलिमाइड रिएक्शन? दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विच इज अ थैलिक एसिड इमाइड, दिस इज कॉल्ड थैलिमाइड। ओके, अब यहां पर वर्ड पर ध्यान दीजिए, इमाइड, दिस इज IMIDE, दिस इज इमाइड। इमाइड इज व्हेन दिस नाइट्रोजन इज बॉन्डेड फ्रॉम कार्बोनिल फ्रॉम बोथ साइड्स। अमाइड व्हेन एक ही तरफ से CONH2 हो तो अमाइड, और दोनों तरफ से हो तो इट इज इमाइड। ठीक, अब इसकी रिएक्शन जब कराई तो पहले हमने बेस से कराई, बेस ने एसिडिक एच से रिएक्ट करा तो ये बन गया N-। ओके, अब फिर अल्काइल हैलाइड एंड देन हाइड्रोलिसिस। आइए मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये जो हमने कहा कि सबसे पहली स्टेप जो है ये बेस से रिएक्शन हुई एंड यू आर गेटिंग अ कॉन्जुगेट बेस। This conjugate base formed is a resonating structure. यहाँ 3 resonating structure हैं और इसी की वजह से अमाइड की कंपैरिजन में इमाइड्स की एसिडिटी ज्यादा होगी। They will have higher Ka as compared to amides. तो ये यहाँ resonate हो सकता है. It can also resonate down. So you have 3 Rs. Right? Now this resonating structure, oxygen minus or N minus, but better nucleophilic center is of course N माइनस। सो ये इस तरीके का अटैक आपको बन गया N अल्काइल थैलिमाइड। ओके, वी हैव गॉट N अल्काइल थैलिमाइड, बट क्योंकि ये स्टेप जो है ये स्टेप इज अगेन SN2 एंड देयरफॉर क्योंकि ये स्टेप SN2 है इसलिए इस स्टेज से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो RX है दिस कैन नॉट बी अ 3 डिग्री और विनाइल हैलाइड। तो ये जो RX है ये अराइल हैलाइड नहीं हो सकता, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता और विनाइल हैलाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेप आपको SN2 मैकेनिज्म से ऑपरेट हो रही है। ठीक, हाँ अराइल हैलाइड नहीं हो सकता, बट अगर आपको ऐसा हैलाइड दिया है जिसमें नाइट्रो पोजीशन करके दे दिया और नाउ दिस इज सुटेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबल अल्काइल हैलाइड बिकॉज नाउ दिस इज गुड फॉर SNAR, है ना। तो ये जनरल नोट आप जरूर सुन रहे हैं, बट उसकी जो पर्टिकुलर इफ एंड बट है वो आपको पुराने लेक्चर से एसोसिएट करके रखना है कि अल्काइल हैलाइड जैसी रिएक्शन अराइल हैलाइड नॉर्मली नहीं देता, बट अगर NO2 ऑर्थो एंड पैरास पर लगाया जाए तो ये फिजिबिलिटी होती है और तब ये रिएक्शन हो सकती है। लास्ट स्टेप कि हमने N अल्काइल थैलिमाइड तो बना लिया है ना, N अल्काइल थैलिमाइड हमारा रेडी है। अब इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम करें तो कैसे अमीन आ जाएगा। तो ये जो अमाइड्स हैं, अमाइड लिंकेजेस, इनका वैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा जैसे होता आया है अमाइड्स का, ये HOH ऐसे। ठीक, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट्स, लेकिन मीडियम इज बेसिक सो आई एम राइटिंग एज कार्बोक्सिलेट्स एज सॉल्ट्स रादर देन एसिड। और ये जो हिस्सा बनेगा ये बनेगा RNH2 प्राइमरी अमीन। सो अगेन अ पर्टिकुलर पॉइंट कि चाहे वो हॉफमैन ब्रोमामाइड हो या वो गैब्रियल थैलिमाइड हो, ओनली प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये पॉइंट वापस से वैसा का वैसा ही एप्लीकेबल हो गया कि हम सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही इससे बना
सकते हैं। ये ड्रॉबैक भी है, ठीक है, बट वी कैन स्टिल यूज दीज रिएक्शंस बहुत ज्यादा, बिकॉज आप अमीनो एसिड तक इस मेथड से बनाते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक, वन मोर पॉइंट, इस स्टेज पर वाटर बहुत फेमस है, दैट इज ट्रू, कि ये जो एन अल्काइल हमारा थैलेमाइड बना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वाटर ही ये काम करे। Another very famous reagent to open this is hydrazine. ओके, एक और जो बड़ा फेमस रिएजेंट है जो इस साइट को ओपन करता है, मैं पूरा डिटेल मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ हिंट के तौर से लिखती जा रही हूँ कि अगर इसे देखें तो ये इस तरीके से, ओके, और वो बहुत अच्छा रिएक्शन है। दिस इज अ वेरी गुड मेथड, रीजन बीइंग ये प्राइमरी अमीन का जो लिबरेशन है ये बहुत आसानी से होगा। ये जो बन रहा है ये एरोमेटिक है, इसलिए रिएक्शन बहुत अच्छी होगी। हियर यू विल गेट अ एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसाइनोअमाइड्स, तो हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो रिडक्शन से है। वो नाइट्रो का हो सकता है, साइनो का हो सकता है, अमाइड्स का हो सकता है, ऐसी कोई सी भी चीज। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो, है ना, एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप्स पर ही हमारा जोर है यहाँ पर। तो RNO2, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन से इसका रिडक्शन करेंगे, हम प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं। तो रिएजेंट जो आप यहाँ ले सकते हैं इस रिडक्शन के लिए, क्लेमेंसन रिडक्शन इसको कर देगा, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो रिएजेंट है उससे। आप ये रिडक्शन निकल हाइड्रोजन, प्लेटिनम हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन से करा सकते हैं। ठीक, यू कैन हैव दिस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और टिन HCl, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है टिन HCl। LiLH4 से आप कर सकते हैं, SBH नहीं, ओके, SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड ये काम नहीं करेगा। आप टिन HCl जैसा ही मैकेनिज्म आयरन HCl, SnCl2HCl ये भी यूज कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि प्रिफर्ड जो होगा वो आयरन HCl होगा इंस्टेड ऑफ टिन HCl, बिकॉज में जो रास्ते में FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइज होकर HCl जनरेट करता है। ठीक, बिकॉज इट इज अ वीक बेस, FeOH ट्वाइस और HCl का सॉल्ट, सो हाइड्रोलिसिस होके मीडियम एसिडिक होता है, तो आपको इनिशियल कंजम्पशन ऑफ HCl इज वेरी लेस। आप स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डालकर रिएक्शन को स्टार्ट करवा देते हैं। तो इसलिए प्रिफर्ड कौन सा है, आयरन HCl, एंड दिस लाइन इज रिटन इन NCERT, सो बी केयरफुल अबाउट इट। हाँ, हमने ऊपर लिखा था ओनली फॉर एलिफेटिक, यहाँ पर मैंने ये दो एरोमेटिक जस्ट एज अ रिविजनरी ऐड कर दिए कि दो NO2 हैं, तो ओनली मेटा के रिडक्शन के लिए फेमस है NH4HS, SnCl2 और HCl, या इवन Na2S। ये सब में से कोई भी एक दिया जाए तो टेक इट एज अ हिंट कि आप दो मेटा पोजिशन नाइट्रो में से एक का रिडक्शन करके आगे बढ़ जाएंगे। एरोमेटिक पर अगर आपने LiLH4 लिया तो you will not get PHNH2, that is an exception, and therefore written here with stars that it will form PHNH-NH-PH. okay, तो ये दोनों एरोमेटिक के जो पॉइंट्स हैं अलग से एक्सेप्शन के तौर से हैं, और यहाँ आपको अलग ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन हैव बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, हम साइनाइड का रिडक्शन करने से भी प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N कैन बी रिड्यूस टू RCH2NH2। साइनाइड का रिडक्शन आप देखिए पाई बॉन्ड सिस्टम है, पोलर पाई बॉन्ड सिस्टम है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू कार्बोनिल्स, कार्बोनिल जैसा है, बट स्टिल NaBH4 डू नॉट रिड्यूस साइनाइड टू अमीन्स। LiLH4 yes, निकल हाइड्रोजन, प्लैटिनम हाइड्रोजन ये सब सही है, बट NaBH4 C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन नहीं करते। हाँ, C डबल बॉन्ड N हो तो NaBH4 भी रिडक्शन करेगा। ओके, तो अगर आपके पास C डबल बॉन्ड N तक बन गया है तो NaBH4 रिडक्शन करेगा, पर अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो NaBH4 रिडक्शन नहीं करेगा। ओके, लास्ट जो है यहाँ लिखा है सोडियम इन इथेनॉल, ये बिल्कुल बर्च या आप कह सकते हैं बुवेल ब्लैंक जैसा इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन का मैकेनिज्म है। ये साइनाइड के रिडक्शन को मेंडियस रिडक्शन कहा जाता है। ओके, रिडक्शन ऑफ साइनाइड इज टर्म्ड एज मेंडियस रिडक्शन। अब हम यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें कि साइनाइड की जगह
अगर आप आइसोसाइनाइड का ये पूरी प्रोसेस में रिडक्शन करते, यही सब LiLH4, NiH2, प्लैटिनम हाइड्रोजन, सोडियम इथेनॉल, तो यहाँ प्राइमरी अमीन अभी जो आ रहा है वो आ रहा है प्राइमरी अमीन। इसकी जगह आपको 2 डिग्री मिथाइल अमीन बना होता, मतलब RNHCH3 इज फॉर्म बाय रिडक्शन ऑफ RNC। ठीक, तब इसके रिडक्शन से RNHCH3 बनता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स का ही हम रिडक्शन करना चाह रहे हैं, तो अमाइड्स का रिडक्शन LiLH4 से आप करा सकते हैं और अमीन बनाएंगे। अब अमाइड का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी योर अमीन फॉर्म। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव RCONH2, जिसे प्राइमरी अमाइड भी कहा जाता है, तो आपको प्राइमरी अमीन मिलेगी। RCONHR तो 2 डिग्री अमीन मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल साइक्लिक में मैंने खास तौर से लिखा है, इस साइक्लिक 2 डिग्री अमीन बनी। But again, you have to remember that this can be carried out by LiLH4. You cannot carry out this reduction by nickel hydrogen or NaBH4. ये दोनों ही fail होते हैं to reduce amides to amines. Let's move to the chemical properties of amines. और उसमें सबसे important है basicity of amines. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में आपको खास जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है इस टेबल का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, एनसीईआरटी में ही लिखा है कि पीकेबी ऑफ अमोनिया जो है वो 4.75 है, मिथेन अमीन, एन मिथाइल मिथेनमीन एंड सो ऑन, ये सब वैल्यूज दी है। इन वैल्यूज से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आ रहे हैं कि अगर केस ऑफ मिथाइल अमीन है तो सबसे स्ट्रांग, क्योंकि हमें पता है कि KB is inversely proportional to PKB and is directly proportional to basicity, है ना। हमसे जब ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा जाता है तो इसकी डिपेंडेंस डायरेक्टली होगी, इट्स डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी अगर KB ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा है, अगर PKB ज्यादा है तो बेसिसिटी कम है। ओके, PKB ज्यादा तो बेसिसिटी कम है। अब यहाँ हम देखें तो अगर इनिशियल हम जो सेट है उसकी बात करें, मिथेनमीन इज MENH2, NN dimethyl is Me2NH, and NN dimethyl methenamine is Me3N। ये तीन हमारे पास अमीन्स हैं। अब इससे देखकर आप कंक्लूड करें, सबसे कम 2 डिग्री का है तो बेसिसिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, then it is 1 degree, then it is 3 degree. This is what I wrote here. और 4.75 अमोनिया का उससे भी कम है, इसलिए हमने लिखा है कि इट इज 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। ठीक, अब आते हैं हम इथाइल अमीन में। इथाइल अमीन में ये आपको दे रखा है ETNH2, एन इथाइल इथेनमीन मतलब ET2NH, और ये हो गया ET3N। इन तीनों का चेक करें, सबसे कम इज अगेन ऑफ 2 डिग्री, तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब उसके बाद इट इज 3.25, 3.29, तो इट इज 3 डिग्री एंड देन इट इज 1 डिग्री। ओके, सो 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन लास्टली इट इज अमोनिया। ये हमने ऑर्डर चेक कर कर बनाया फॉर इथाइल अमीन्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। बेंजीन अमीन इज PHNH2 का नाम है। फिनाइल मिथेनमीन मतलब PHCH2NH2। एन मिथाइल एनिलीन यानी PHNHME, एंड NN डाइमिथाइल एनिलीन यानी NME2। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इनमें हम देखें तो इस PHCH2NH2 को तो मैक्सिमम होना ही चाहिए, सो दैट इज देयर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये PHCH2NH2 और अमोनिया की अगर कंपैरिजन की जाए तो इस PHCH2NH2 की बेसिसिटी अमोनिया से ज्यादा है, क्योंकि इसका पीके भी कम है। ये बहुत ही अलग सा आपको ध्यान रखना है।
है ना, मिथेनामीन इज मैक्सिमम, देन इट इज PHCH2NH2 एंड देन इट इज अमोनिया। ठीक, और बाकी जो एनिलीन्स के केस में है वो ऑब्वियस है कि जितना मिथाइल बढ़ रहा है उतनी बेसिसिटी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। ओके, अगेन हम देखें कि सबसे कम दिस टाइम इज ऑफ 3 डिग्री, सो PHNME2, देन PHNHME 2 डिग्री एंड देन एन 9.38 यानी एनिलीन। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑर्डर नहीं है कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, इट इज डायरेक्टली रेजोनेंस या प्लस आई इफेक्ट बेस्ड ऑर्डर है, क्योंकि वैसे ही इंसॉल्युबल होंगी। पीएच आते ही एच बॉन्डिंग विथ सॉल्वेंट और वाटर इज नेग्लिजिबल, द एनिलीन इटसेल्फ इज वाटर इंसॉल्युबल। यहाँ मैं ये लिख दूं कि PHNH2 जो है इज insoluble in cold water, insoluble in cold water। तो ये पानी में soluble होती ही नहीं है, तो आप और ये सब ग्रुप लगाने से H बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें HCl डाल देंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके PHNH3 प्लस Cl माइनस सॉल्ट बना लेगा। ओके, एंड दिस सॉल्ट जो है इज soluble in water, ये वाटर सॉल्युबल होगा। तो जब ये सॉल्ट बना लेगा देन इट इज सॉल्युबल, बट अगर खुद की बात की जाए तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में सबसे पहला, दे हैव वेरी बैड स्मेल, दे आर फिशी स्मेल कंपाउंड्स। ठीक, aniline and aryl amines are colorless compound but get colored on storage ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। आपको कुछ नहीं डालना होता, ये फिनॉल जैसा बिहेवियर है, फिनॉल भी ये काम करते हैं। एनिलीन विल बी ऑक्सीडाइज टू पैराबेंजोक्विनोन। ओके, हाईली वाटर सॉल्युबल, ये किसके लिए है? ये हम लिख रहे हैं फॉर स्मॉल एलिफेटिक अमीन्स के लिए। ये लाइन जो है हाईली वाटर सॉल्युबल दिस, है ना, बट एनिलीन अगर होगा, एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ये सारी लाइन जो है, ये पहली वाली इट इज ओनली फॉर एलिफेटिक अमीन्स। और आइसोमेरिक अमीन्स, अगर अमीन्स का वेट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री फॉर द रीजन ऑफ एच बॉन्डिंग, है ना। 1 डिग्री इज RNH2, 2 degree is R2NH, and 3 degree is R3N. So RNH2 will be more water soluble. And same is their order of water solubility and boiling point. आते हैं अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में। पहली रिएक्शन हमने ऑलरेडी ही देख रखी है कि अमोनिया के साथ जो रिएक्शन करी थी वही है यहाँ पर वापस से, है ना। कैसी ये रिएक्शन है? सेम, कि अगर RNH2 दिस अटैक्ट SN2, तो ये बना, और फिर इसको हमने दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अमीन से रिएक्ट कराकर HX को कंज्यूम करा लिया। ठीक, तो 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, क्वाaternary ammonium salt, this we have already seen. We have seen that it is a competition of SN2 and E2, and therefore to have better yield of amines, alkyl halide has to be, alkyl halide has to be 1 डिग्री और मैक्स इज 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन इज असाइलेशन ऑफ अमीन्स। असाइल ग्रुप किसे कहते हैं? असाइल ग्रुप इज RC double bond, this group is called acyl. If it is PHC double bond, then this group is called benzoyl. This is called benzoyl. So this is acyl. अगर आपको ये ग्रुप नाइट्रोजन पर लगवाना है तो उसे हम कह रहे हैं असाइलेशन ऑफ अमीन। ये लगाना होगा तो बेंजोइलेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स ये रिएक्शन देती हैं। सारी अमीन्स तो ये रिएक्शन भी नहीं दे सकती, 3 डिग्री अमीन्स नहीं दे सकती, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये रिएक्शन नहीं दे सकते, पर प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शन दे सकती हैं। ओके, कैसे देती हैं आइए देखें। इट इज सिंपल SNAE, दिस अटैकिंग ओवर हियर एज अ न्यूक्लियोफाइल, पाई ओपन पाई क्लोज और Cl चला गया, तो ये बन गया अमाइड। ओके, RCONH और ये HCl अलग हट गया। अब ये HCl को कंज्यूम करने के लिए हमें मीडियम में पिरिडीन या 3 डिग्री अमीन डालना पड़ता है, अदरवाइज
ये HCl इस रिएक्शन को बैकवर्ड पुश करने की कोशिश करेगा और यील्ड ऑफ अमाइड विल गो डाउन. Okay, to consume this HCl, we add pyridine or 3-degree amines. आप प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के साथ यही रिएक्शन एरोमेटिक एनिलीन एरोमेटिक अमीन्स के साथ भी करा सकते हैं. आप एसिड क्लोराइड की जगह एनहाइड्राइड ले लें. सेम प्रोसेस, यू नीड pyridine और 3-degree अमीन, एसिटेनोलाइड बना. ओके, और साथ में आपके पास या तो HCl या अगर एनहाइड्राइड लिया है तो CH3COH तैयार हो जाएगा. ये दोनों एसिड हैं और इनको कंज्यूम करने के लिए आपको बेस की जरूरत पड़ेगी. ये एक फेमस नेम रिएक्शन है. इट इज कॉल्ड शॉर्टन बॉमन रिएक्शन. एनिलीन की रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एसाइलेशन कराने की प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टन बॉमन. ठीक, एनिलीन के अलावा प्राइमरी अमीन्स भी ले सकते हैं इन शॉर्टन बॉमन. आप एन एस्टर भी बनवाते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टन बॉमन. वो अल्कोहल से शुरू होती है, अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड, बट उसका मीडियम इज नॉट बेसिक, उसमें मीडियम लगता है एसिडिक, देन यू विल गेट एस्टर्स. ओके, तो वो रिएक्शन भी शॉर्टन बॉमन के नाम से ही जानी जाती है. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये बहुत ही फेमस वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कॉल्ड हिंसबर्ग्स रिएजेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट. इस हिंसबर्ग रिएजेंट से अलग अलग अमीन्स की रिएक्शन. ये रिएक्शन सिर्फ यहाँ रिएक्शन भर नहीं है, it also has a practical impact. It can be used to identify and separate primary, secondary and tertiary amines from mixture. है ना, जैसे शुरू में जो हमने कहा था अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया आप करके अमीन्स बनाएंगे तो आपको मिक्सचर बनेगा, तो वो मिक्सचर में से आपको अलग करना है, प्राइमरी अलग, सेकेंडरी अलग, टर्शियरी अलग. तो मेथड क्या होगा, उसके लिए ये मेथड है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से. ओके, नाउ व्हाट इज द मेथड, लेट अस सी. प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन से अगर आपने रिएक्शन कराई तो 1 डिग्री अमीन से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. तो जैसे नॉर्मल शॉर्टन बॉमन की बात हुई थी वैसे ही यहाँ पर ये अटैक, Cl हटा तो RNH SO2PH. ठीक, दिस H जो बचा, ये जो अमाइड बना है सल्फोनामाइड, ये H इज एसिडिक. इस एसिडिक H को हम यूज करने वाले हैं. है, लेकिन ये जो चीज बनती जो है ना, दिस इज हाईली insoluble and it is obtained as precipitate. This is insoluble, this is precipitate. अब इसकी रिएक्शन जब आपने aqueous NaOH के साथ करी तो ये H हट जाएगा, this H is removed and ये soluble बनता है. ये जो salt बनेगा this is soluble, तो soluble salt is formed. तो प्राइमरी अमीन में आपने क्या देखा कि आपने इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डाला और हिंसबर्ग्स रिएजेंट्स के साथ इसने एक प्रेसिपिटेट बनाया विच इज सॉल्युबल इन NaOH. 2 डिग्री अमीन आपने करा, सेम प्रोसेस हुई, इसने भी वैसे ही अमाइड बनाने की तैयारी करी. ये बिल्कुल अमाइड बना बट देयर इज नो एसिडिक H. प्रेसिपिटेट तो बना है ना, बट देयर इज नो एसिडिक H. आपको एसिडिक H कुछ भी नहीं मिला है. सो इवन व्हेन यू ऐड एक्वस NaOH इट रिमेन्स इनसॉल्युबल, उसमें कोई सॉल्युबिलिटी आएगी ही नहीं. ठीक, तो प्राइमरी अमीन में प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन NaOH, 2 डिग्री अमीन में प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन NaOH एंड 3 डिग्री अमीन में देयर इज नो रिएक्शन, सो देयर इज नो प्रेसिपिटेट. आपको यहाँ प्रेसिपिटेट भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिएक्शन शुरू भी होगी तो देयर इज नो H टू लूज, सो देयर इज नो रिएक्शन टू स्टार्ट विथ. तो लेट अस कंक्लूड. हमें ये चीज याद रखनी है कि प्राइमरी अमीन्स, okay, they react with Hinsberg and form white precipitate which are soluble in aqueous NaOH. Secondary amines, okay, they react with Hinsberg, form white precipitate which are insoluble in aqueous NaOH. Tertiary amines do not react with Hinsberg reagent at all. तो ये स्टार्ट से ही रिएक्ट नहीं करते, शुरू में ही नहीं होगा. हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट कि आजकल हिंसबर्ग रिएजेंट दिस हैज बीन चेंज टू टोसाइल क्लोराइड. इसे ही हम TSCl भी कहते हैं. ये टोसाइल क्लोराइड पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड कर दिया गया है. ओके, आजकल हिंसबर्ग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह टोसाइल क्लोराइड के तौर से इस्तेमाल हो रहा है. ठीक, थर्ड रिएक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द रिएक्शन विद NaNO2 and HCl.
सबसे पहले ध्यान ही रखें कि ये जब भी आप देखेंगे ना NaNO2 plus HCl, टेक दिस एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस। ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस का निर्माण करेगा, NO प्लस का प्रोडक्शन करेगा। कैसे? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसिंग वीक एसिड HNO2 फ्रॉम अ सॉल्ट। तो आपके पास वीक एसिड फ्री हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक एसिड सॉल्ट में से उसे फ्री कराया। मीडियम में HNO2 है, मीडियम में HCl है। सो ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है रिलेटिवली हमारा वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने वीक एसिड विल एक्ट एज अ बेस, सो दिस विल टेक H plus and this is the protonated HNO2. When this leaves like this, then NO positive electrophile is obtained. वाटर अलग हट गया है। NO plus इलेक्ट्रोफाइल जो बना है, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर पर अटैक कर सकता है। This nitrogen lone pair attacks on NO plus and this compound is formed RNH2 plus NO, ये compound बना। Okay, this loses H plus N nitroso amine हमारा दिख रहा है, but this can tautomerize, right? और ये जब भी OH होता है and medium is acidic, तो we start with protonation, then we release this water, so we get a diazonium ion. ये जो बना है हमारा, ये डायजोनियम आयन बना है। लेकिन एलिफेटिक डायजोनियम आयंस आर हाईली अनस्टेबल। ये टिकते ही नहीं है। इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे विल लूज नाइट्रोजन। इट इज वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो इसको रोकना मुश्किल है। आपको मिल जाएगा कार्बोकेटायन। नाउ दिस कार्बोकेटायन इज अटैक्ड बाय वाटर एंड अल्टीमेटली वी गॉट अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब ये अल्कोहल अगर इस कार्बोकेटायन पर अटैक कर दें तो यू कैन हैव ईथर्स आल्सो एज अ मेजर बाय प्रोडक्ट, है ना। जैसे जैसे अल्कोहल का प्रोडक्शन मीडियम में बढ़ेगा, वो खुद भी इस R प्लस पर अटैक कर पाएंगे एंड देन यू कैन हैव दिस ईथर एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक, अगर आपने रिएक्शन MEnH2 के साथ कराई है तब तो MEOMe ही मेजर प्रोडक्ट होता है। मिथेनॉल इज माइनर प्रोडक्ट। उस कंडीशन में तो ईथर ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक, सेकेंडरी अमीन्स जो होती हैं दे फॉर्म येलो ऑयली लिक्विड। अगर आपने यही रिएक्शन सेकेंडरी अमीन से कराई होती तो इसके बाद देयर इज नो एच फॉर टॉटो, है ना। इसके बाद उस मैकेनिज्म में टॉटो हुआ तो यहाँ ये हो ही नहीं सकता, देयर इज नो अल्फा एच, तो रिएक्शन यही रुक जाएगी और ये येलो ऑयली लिक्विड होता है। सो दिस फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री अमीन्स। ठीक, इन केस ऑफ 3 डिग्री ये पहला एच भी नहीं है, सो आपको बस एक अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। In case of aniline, in case of aniline, which is otherwise a primary amine, but this is stable at low temperature. And why is it stable? Because there is resonance. ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ रेजोनेंस डेवलप हो गया है और इस रेजोनेंस की वजह से ये N माइनस एंड प्लस और ये प्लस इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना है ना, ऑरियंसो रेजोनेंस। तो कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कुछ बढ़ गया है। सो लाइफ जो है इसकी वो भी बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, है ना। इट एग्जिस्ट अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बस उससे ज्यादा आपने हीट करा तो ये भी नाइट्रोजन लूज कर जाएगा। क्लियर? And last and very important reaction is carbylamine reaction. Now what is carbylamine reaction? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, इसकी मैकेनिज्म की हम बात करें तो पहले क्लोरोफॉर्म और KOH को समझिए। क्लोरोफॉर्म में एसिडिक H है, माइल्डली एसिडिक H है, इसने इस तरीके से अटैक किया एंड यू विल हैव CCl3 माइनस। ठीक, दिस कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, बट अमीन्स पे तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ दिस इज फॉर्मिंग डाइक्लोरोकार्बीन। दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन एंड दिस डाइक्लोरोकार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो बिल्कुल ये यहाँ पर अटैक कर सकता है नाइट्रोजन पर। इट कैन ऑल्सो अटैक
ऑन फिनॉल्स। याद करिए रीमर टीमन रिएक्शन भी तो ऐसे ही है, ठीक। सो दिस इज द सेम रिएजेंट जो आपने रीमर टीमन में भी यूज करा है। तो CCl माइनस, राइट, this loses like this, RNH positive double bond CCl plus HCl। और ये प्लस HCl की जरूरत नहीं है, असल में ये KOH जो है वो मीडियम में अवेलेबल है, so it is KCl plus what, and again same step, so you will have RNC plus KCl plus water, एक और KOH ने अटैक करा। Now, this is what is alkyl isocyanide formed. It is a very, very bad smelling compound. So, इसका बनना itself, इसकी smell itself is a confirmatory test for primary amines. ये फिर से सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए ही POC बन सकता है ना, not for all. POC for primary amines only. 2 degree amines के लिए ये टेस्ट नहीं है. But again, revision, this reagent is also used for Riemer-Tiemann. तो फिर से आपको क्वेश्चन देखना पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको हेलोफॉर्म हॉफमैन ब्रोमाइड में बताया कि इसी रिएजेंट से 2 रिएक्शन, वैसे ही यहाँ पर भी अगर फिनोलिक साइट भी हो और अमीन भी हो तो दोनों तरफ आपको रिएक्शन करवाने का ध्यान रखना है, ठीक। तो दोज वर एलिफेटिक। अब हम थोड़ी सी एरोमेटिक अमीन्स की तरफ बढ़ते हैं, है ना। वो रिएक्शंस एरोमेटिक अमीन्स तो देती हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा। इनमें किन की बात कर रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं EAS रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। एज NH2 इज एक्टिवेटेड ग्रुप, बल्कि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। ये काफी अच्छा एक्टिवेशन करता है बेंजीन रिंग का। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, इट इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक। तो इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा। तो जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई तो भी आप सिर्फ ऑर्थो या पैरा नहीं पाते, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इनफैक्ट अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 में भी रिएक्शन कराओ तो इट इज सो एक्टिवेटिंग, you will get again the same white precipitate 2,4,6 tribromoaniline. This is why it is POC of aniline. The appearance of white precipitate. Same reaction with phenol. है ना, रिविजनरी पॉइंट कि आप यही काम आप ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन फिनॉल में भी देखते हैं और वहां भी वाइट ही प्रेसिपिटेट बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का, वहां भी सेम बनता है, ठीक। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहां ब्रोमीन CS2 अगर लोगे तो यू विल गेट ओनली ऑर्थो और पैरा, इट इज मच लेस एक्टिवेटेड देन एनिलीन, ठीक। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एनिलीन इज नाइट्रेशन। अब NH2 की प्रेजेंस रिंग की ऑक्सीडेशन पावर भी बहुत बढ़ा देती, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन करने की कोशिश करी और हीट भी कर दिया तब तो निश्चित आपको एक जो डामर होता है ना रोड बनाने के लिए चारकोल टाइप जो इस्तेमाल होता है, टैरी टैरी एक चिपचिपा सा प्रोडक्ट, वैसा बन जाता है टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट विच इज ब्लैक। लो टेम्परेचर रखते हुए अगर आप कोशिश करते हैं तो ये मैंने NCERT से ही लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको प्रोडक्ट तो मिलते हैं पर ये जो NH2 है ये H प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा ना। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम हमेशा चल रहा है, मीडियम एसिडिक है, तो एनिलीन के साथ एनिलीनियम आयन भी तो प्रेजेंट है, NH3 प्लस, ये दोनों प्रेजेंट है। इस पर रिएक्शन हो रही है तो ऑर्थो पैरा और इस पर हो रही है तो आंसर्स आर मेटा, ठीक। इससे ऑर्थो पैरा, ठीक है। वीक एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में इसका कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाइट हाई। इसलिए आप देखो यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट का परसेंटेज इज 51, मेटा इज 47 एंड ऑर्थो इज जस्ट 2%, है ना। तो सबसे हाई यील्ड जो आपको आ रही है वो पैरा प्रोडक्ट की है, then it is meta, and then ortho is very very less, only 2%। तो यहाँ हमसे पूछा जाए why meta, तो आंसर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम। हम अगर इसकी बेसिसिटी कम कर दें, हमने इसको एसेटेनोलाइड बनवा लिया, हमने इसका एसेटाइलेशन करवा लिया,
तो डेफिनेटली अब नाइट्रोजन की बेसिसिटी हो गई कम और ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो आप बिल्कुल ऑर्थो या सिर्फ पैरा का प्रोडक्ट बना सकते थे। मैं पैरा ही प्रेफर करूंगी बिकॉज ऑफ स्टेरिक, ये जब प्रेजेंट है तो ऑर्थो विल बी नेग्लिजिबल, पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर, और फिर आप हाइड्रोलाइज करिए। तो अगर आपको प्रॉपर पैरा ही बनाना है तो देन यू हैव टू यूज द टर्म मास्किंग। NH2 की रिएक्टिविटी आपको मास्क करनी होगी, तब आप सिर्फ पैरा बना सकेंगे। ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करेंगे। तो पहले तो सिंपल एसिड बेस, ये हमने बात करी है कोल्ड में, बस ऐड कर दिया। अब आप जब इसे हीट करेंगे तो दिस विल रीअरेंज टू पैरा। एंड ये ध्यान रखने वाला पॉइंट कि सल्फेनिलिक एसिड, व्हाट इज दिस? दिस इज सल्फेनिलिक एसिड। इनफैक्ट दिस इज सल्फेनिलिक एसिड का ज्विटर आयन। ओके, तो सल्फेनिलिक एसिड तो ये है, तो सल्फेनिलिक एसिड, और ये है इसी का ये ज्विटर आयन। ठीक, ये इसका डाइपोलर आयन है। तो सल्फेनिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन, बट एंथ्रानिलिक एसिड यानी अगर ये COH होगा तो इट विल नॉट एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। And one very important point, aniline fails to give Friedel-Crafts reaction. Why? Because aniline में नाइट्रोजन जो है ये खुद ही बड़ा अच्छा बेस है। तो जब आप एनिलीन के फ्रिडल-क्राफ्ट के लिए एनहाइड्रस AlCl3 लेकर आते हैं तो ये खुद जो है NH3 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, एंड नाउ द रिंग इज डीएक्टिवेटेड। ओके, क्योंकि NH3 पॉजिटिव बन जाने से ये रिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है, तो अब यहाँ अटैक नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाई एनिलीन फेल्स। और अगर हम सोचें AlCl3 ना लेकर आए, हमने इसकी प्रेजेंस में लाया तो एसिटाइलेशन वगैरह नहीं हुआ, पर अगर हम इसकी प्रेजेंस में ना लेते हुए सीधे CH3COCl लें तो आप हमेशा नोटिस करेंगे अटैक जो है वो तो नाइट्रोजन पर ही हो जाएगा, है ना। अगर आपने डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड लिया, क्योंकि AlCl3 में होता नहीं है, तो आप PHNHCH3 मिल जाएगा। यू विल नॉट हैव रिंग पर अटैक, यू आर ऑलवेज हैविंग नाइट्रोजन पर अटैक, चाहे वो लुईस एसिड का, चाहे इन असाइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड ग्रुप्स का। दैट इज व्हाई Friedel-Crafts totally fails on aniline. Last point is POC of amines, practical organic chemistry of amines. As they are base, so definitely they will give litmus test. Okay, they will give litmus test. They are basic in nature, है ना। और बेस क्या करते हैं? बेस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि अगर आपके पास एक्वा सोल्यूशन है रेड लिटमस का, उसमें आप अमीन डाल दीजिए, इट विल टर्न इनटू ब्लू। कार्बिल अमीन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, हमने अभी लिखी है लेकिन मैं यहाँ दोबारा लिखूं। कार्बिल अमीन इज RNH2 plus chloroform and KOH, and you have a foul smelling gas of RNC. Okay, isocyanide का formation. ठीक, very bad smelling, foul smelling compound. Last is solubility test for aniline, which I have already told you कि aniline जो है अगर इसको हमने वाटर में लिया, कोल्ड वाटर, तो आप लिखेंगे इट इज इनसॉल्युबल। पर अगर आपने इसमें HCl डाला, इट विल फॉर्म PHNH3 पॉजिटिव Cl माइनस, सॉल्ट बन गया विच इज सॉल्युबल। नेक्स्ट होता है इसका इज एजोडाई टेस्ट फॉर एनिलीन। इसके लिए हम एनिलीन लेंगे, उसकी रिएक्शन है NNO2 plus HCl 0 to 5 डिग्री, एंड देन वी ऐड बीटा नेफ्थॉल का alkaline solution, nephthol का alkaline solution, you will have scarlet red precipitates, okay, of diazodie। ठीक, और उस diazodie का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा N डबल बॉन्ड N PH। ये आपकी स्कारलेट रेड या इसे रोजी पिंक भी कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन फ्रॉम एनिलीन एंड बीटा नेफ्थॉल confirms कि unknown compound is aniline.
तो इसी के साथ हमारा अमीन्स का रिवीजन यहाँ खत्म होता है. Keep watching the channel and let me remind you that we have started our new batches. Do download the app and check out the different courses. Take care. Before leaving, do not forget to hit the like button. Thank you, everyone.